जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के विलास कांड के द्वितीय सर्ग का श्रवण किया, जिसमें जो प्रसंग था वह भगवान श्री राम के दिव्य भवन का मनोरम वर्णन था उसमें, और पक्षियों द्वारा श्री राम जी की स्तुति जो किया गया था उसका वर्णन था। ये प्रसंग था। अब श्री आनंद रामायण के विलास कांड के तृतीय सर्ग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जो प्रसंग है वह है श्री राम का दे रामायण के रूप में सीता जी को ज्ञानोपदेश प्रदान करना, पुनः सीता जी द्वारा दे रामायण का विस्तृत वर्णन करना, यही प्रसंग है जो तीसरे सर्ग में है। आप लोग इसका श्रवण करें। प्रभु, श्रवण करने के पहले आप लोगों से निर्मल निवेदन है, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। तो प्रसंग प्रारंभ होता है। एक बार की बात है, श्री जानकी जी ने अत्यंत विनीत भाव से श्री राम जी से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, हे कमल नयन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं कुछ पूछूं। सीता जी के इन वचनों को सुनकर राघव श्री राम सीता जी से बोले, हे सीते, जो कुछ भी तुम्हारे मन में हो उसे सुखपूर्वक तुम मुझसे पूछो। हे सीते, कोई शंका मत करो, कोई गुई से गुई बात भी होगी, छिपा से छिपा बात भी होगी तो मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। प्रभु श्री राम के वचनों को सुनकर सीता जी ने उन्हें प्रणाम करके और कहने लगी, हे महाबाहो, आप मुझे ऐसा कुछ उपदेश करें जिससे मैं आपके वास्तविक स्वरूप को जान सकूं। प्रभु श्री राम सीता जी की यह बात सुनकर उनसे बोले, हे सीते, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। तुम ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त होकर सुनो। मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए मैं तुम्हें अत्यंत कौतूहलपूर्ण मांगलिक रहस्य को बताता हूँ, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे, सत्य चित्त आनंद स्वरूप एक महान सागर है। उसकी इच्छा रूपी तरंग से एक परम पवित्र आत्मान स्वरूप बिंदु निकला। आत्मान स्वरूप बिंदु निकला, उसका नाम पड़ा आत्मा। उसकी माता हुई बुद्धि, शुद्ध और सत्वमय अंतःकरण उसका पिता हुआ। उस आत्मा के चार भेद हुए, वे ही आत्मा के चार भाई कहलाए। उसमें सर्वश्रेष्ठ हुई तुरीया अवस्था, उससे कुछ न्यून सुषुप्ति अवस्था, फिर स्वप्ना अवस्था और सबसे निम्न श्रेणी की जागृत अवस्था हुई। उन सब का हृदय आकाश स्थान है और मनोवेग से वे अवस्थाएं कभी बाहर भी हो जाती है। मन की दुर्बुद्धियों का खंडन करके मन के आवेग पर आघात और माया के जोग से पूर्ण संस्कार का दमन करना होता है। यदि बुद्धि किसी तरह दूषित हुई तो इस संसार रूपी घोर जंगल में बहुत दिनों तक आत्मा को भटकना पड़ता है। उस समय दम्भ का निग्रह करने की आवश्यकता होती है। दम्भ का, अहंकार का निग्रह करने की, छोड़ने की आवश्यकता होती है। केवल आत्मा स्वरूप ही एक ऐसी पर्णकुटी है जहाँ शांति मिलती है। अन्यत्र सब जगह क्लेश ही क्लेश है
उस पर्णकुटी में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु नहीं आ पाते। आशा की वहाँ गति नहीं है, वहाँ मोह का निग्रह हो जाता है। वही शुद्ध सात्विक माया का आश्रय प्राप्त करता है। प्रभु श्री राम जी माता सीता को बतला रहे हैं। प्रभु श्री राम जी माता सीता को बतला रहे हैं, उस समय जबकि रजोगुणमयी माया जठरांगनी में रहती है तथा तमोगुणी मयी माया का वियोग हो जाता है, इससे सुख का नाम नहीं रहता और चारों ओर कराल दुख की घटाएं दिखाई देती है। उसके आगे शौक भंग का स्थान आता है। उसी समय हृदय में विवेक उपजता है, साथ ही भक्ति का भी उद्रेक होता है। अज्ञान नष्ट हो चलता है, उत्साह से समागम होता है। 3 गुण वाले इस शरीरी का सबसे प्रधान कर्तव्य यह है कि जिस तरह भी हो सके अज्ञान से जीव को छुड़ाने की चेष्टा करे। जब प्राणी मद का निग्रह कर लेता है तब वह लिंग निग्रह ही कहलाने लगता है। मद का निग्रह करके मत्सर का और मत्सर के बाद अहंकार का निग्रह करना चाहिए। काम, क्रोध आदि दुष्टों के संग से माया का निर्माण हुआ करता है। उसके परास्त हो जाने पर, उसके हार जाने पर प्राणी को आनंद ही आनंद रहता है। जब माया का त्याग हो जाता है उस समय सात्विक की माया बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। उस सात्विकी माया के साथ प्राणी उत्तम हृदयाकाश का सुख अनुभव करने लगता है। उससे भी उत्कर्ष होने पर महाकाश का निर्माण होता है। सत्य, चित्त, आनंद ये तीनों वहाँ सदा ही विद्यमान रहते हैं। इसी महान समुद्र में कूद जाने को आत्मा की कल्याणदायिनी मुक्ति कहते हैं। 4 प्रकार की कही हुई मुक्तियों में से उसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं, उसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार श्री राम की बातें सुनकर सीता ने उस ज्ञान की पिटारी को अपने हृदय में रख लिया। फिर उसे खोलकर बुद्धि दृष्टि से कुछ देर देखती रही। तब सीता ने अपनी सब क्रियाओं का भेद जाना और हंसकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। सीता को उस समय एक महान आनंद का अनुभव हुआ। उनकी आंखों से आंसू आ गए, शरीर आनंद पुलकित हो गया और थोड़ी देर के लिए सीता जी अपने आप को भी भूलकर शांत हो गई। उस समय सीता जी को अत्यंत आनंद निर्भर देखकर प्रभु श्री राम जी उनसे बोले, हे सीते, उस ज्ञान पेटिका में तुमने कौन सा तृप्तिदायक वस्तुएं देखी? क्या तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया? क्या तुम्हें स्वरूप का यथार्थ बोध हो गया? श्री राम जी की इस बात को सुनकर सीता आनंद के सागर में निमग्न हो गई। वे श्री राम जी से कहने लगे, रावण के दंभ का विनाश करने वाले हे नाथ, आपने मुझे जो ज्ञान रूपी पेटिका प्रदान की है उसे मैंने अपने बुद्धि से भली भांति विचार करके समझा है। हे प्रभु, मुझे आपके यथार्थ स्वरूप का बोध हो गया है। आप निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, फिर भी मेरे साथ आपने संसार में जो जो लीलाएं की हैं वे लोक कल्याण के लिए ही है, वे लोक कल्याण के लिए ही है। सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान विष्णु हैं वे सागर हैं। वे भगवान विष्णु पृथ्वी के भार को हल करने के लिए जो शुभ इच्छा रखते हैं वह इच्छा ही सागर की तरंग है। उस सागर का बिंदु ही आत्मांश होकर बाहर निकलता है। वही संसार में आत्मा राम नाम से कहा जाता है। वही संसार में आत्मा राम नाम से कहा जाता है। वे भरत रूप हैं और जागृत अवस्था रूप शत्रुघ्न है। हृदयाकाश नामक जो स्थान है
वहीं यहाँ अयोध्या नाम से कही गई है। मन के वेग को दूर होना जो आपने बतलाया है, वे आपके द्वारा विश्वामित्र के जग में गमन करना है। मन की दुर्वृत्तियों का घात ही तारका का वध करना है। मनोवेग का भंजन ही धनुर्भंग कहलाता है। आत्मा का माया के साथ संयोग ही आपके द्वारा मेरा पानी ग्रहण करना है। पूर्वजन के संचित संस्कारों का निग्रह करना ही जमदग्नि पुत्र परशुराम जी का दर्प भंजन है। परशुराम जी का दर्प भंजन है। संसार में रहकर इस प्रकार से आपने जो भी कर्म किए हैं वे सभी को ज्ञान देने वाले हैं और उन सभी के कल्याण के लिए ही हैं। आपके लिए कर्तव्य भी अकर्तव्य ही है, क्योंकि आप तो सभी कर्मों से अतीत हैं, सभी कर्मों से अतीत हैं, निर्गुण हैं, आत्मरूप हैं और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इस प्रकार से आपने मुझे मंगलकारिणी इस ज्ञान पेटी का उपदेश दिया है। इस पर बार बार विचार करने से मैं जीवन मुक्तावस्था में हो गई हूँ, जीवन मुक्तावस्था में हो गई हूँ, जीवन मुक्तावस्था में हो गई हूँ। सीता जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम जी हंस पड़े और कहने लगे, हे विदय नंदिनी, हे साध्वी, तुम धन्य हो। तुमने अपनी बुद्धि के द्वारा इस ज्ञान पेटिका को भली भांति समझ लिया है। इस ज्ञान पेटिका को समझने में तुमने स्वल्प भी भूल नहीं की है। मैंने यथार्थ स्वरूप को तुमने अपनी बुद्धि से भली भांति जान लिया है। मेरे यथार्थ स्वरूप को तुमने अपनी बुद्धि से भली भांति जान लिया है, समझ लिया है। इसके जान लेने से, भली भांति समझ लेने से मोह जाल सर्वथा दूर हो जाता है। मोह जाल सर्वथा दूर हो जाता है। कल युग में तो यह निसंदेह गुप्त ही रहेगा। ये जो मैंने ज्ञान पेटिका दी है, कल युग में ये सर्वथा गुप्त ही रहेगा। हजारों में कोई एक ही इसे जान पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने सभी वेदांतों के सार स्वरूप तुम्हें बतलाया है। यह देह रामायण अत्यंत श्रेष्ठ है और मुक्ति तथा मुक्ति को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार ज्ञानोपदेश देकर प्रभु श्री राम जी सुखपूर्वक सैन्य कक्ष की ओर प्रस्थान कर गए। तो ये बंधुओं, ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। प्रभु श्री राम सबका कल्याण करेंगे, पूरे विश्व का ही कल्याण करेंगे। जय श्री हरि।